जी अस्सलाम वालेकुम। राजा नदीम न्यू डोर प्रॉपर्टीज़ DHA के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है जी आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और हमारी दुआएं भी हैं कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदके आप सबको दोनों जान की खुशियाँ नसीब फरमाए। टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो है जी DHA वैली। DHA वैली एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है DHA का। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी है और वो DHA में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और ये भी चाह रहे हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि DHA वैली के अंदर करंट मार्केट के हवाले से कितनी टाइप्स की फ़ाइल हैं और आपको अपने बजट के लिहाज से किस फ़ाइल में इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये जो सेलर हजरात हैं ये उनके लिए भी एक बहुत एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी इंशाल्लाह, कि जिसमें उनको उनकी प्रॉपर्टी की एक्चुअली वर्थ जो है वो पता चल सकेगी कि उनकी एक्चुअली प्रॉपर्टी की वर्थ क्या है। तो टॉपिक शुरू करते हैं जी। DHA वैली एक्चुअली 2009 में स्टार्ट हुआ और तकरीबन उस टाइम इसके जो सेक्टर्स थे तकरीबन 20 सेक्टर्स थे जो कि DHA ने एक बड़े खूबसूरत वो फूलू के नाम पे रखे। तो तकरीबन 20 सेक्टर ये DHA ने उस टाइम जो सारे के सारे सेक्टर्स थे वो बैलेट कर दिए। उन सबको प्लॉट स्ट्रीट नंबर्स दे दिए, सेक्टर्स अलॉट कर दिए। बाद में फिर कुछ जो जगह का इशू आया, ठीक है, कुछ जगह क्लियर नहीं हुई, कुछ ज़मीनें लोगों ने दी नहीं या जो भी मामला हुए, तो DHA मतलब कि उस टाइम सोसाइटी उसको इन टाइम सबको वो डिलीवर नहीं कर सकी। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप DHA ने किया, क्योंकि बाद में लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स देना शुरू कर दी, कुछ ने इन टाइम दे दी, कुछ ने थोड़ी लेट की। बहरहाल उसके बाद ये हुआ कि 2018 में DHA ने दोबारा फिर एक बैलेट किया, मतलब कि जो ऑलरेडी बैलेटेड फाइल्स थी उनमें जो 5 सेक्टर्स थे, ठीक है, जो ऑलरेडी बैलेटेड थी, पहले जब एक दफ़ा 2009 में सबको बैलेट कर दिया तो उसके बाद उन्हीं फाइल्स में से जो 5 सेक्टर थे वो था जी एक ब्लूबेल, रोज़, मैग्नोलिया, लिली, ओलेंडर और बोगनविला। ये सेक्टर जो थे इनकी जो फाइल्स बिल्कुल लोगों ने इन टाइम जिनकी इंस्टॉलमेंट्स पे की हुई थी और उन पर कोई सरचार्ज शुरू से था ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल वो लोग बिल्कुल इन टाइम अप टू डेट रहे, अपनी इंस्टॉलमेंट्स उन्होंने इन टाइम जमा करवाई। तो वो फाइल्स जो हैं उनको उन्होंने रीबैलेट कर दिया और उनको उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगा के तो दोबारा उनके प्लॉट स्ट्रीट नंबर्स चेंज कर दिए। सेक्टर ऑलमोस्ट सबके सेम रहे, लेकिन यह है कि प्लॉट स्ट्रीट नंबर्स चेंज हो गई। बीच में कुछ फाइलें थी जो कुछ बोगनविला या कुछ और सेक्टर से जिनकी कोई थोड़ी बहुत शिफ्ट हुई, लेकिन ऑलमोस्ट सारी जो सेक्टर्स थे वो सबकी सेम रहे और प्लॉट स्ट्रीट नंबर्स चेंज हो गए। दोबारा वो रीबैलेट हो गई, री नंबरिंग हो गई। जगह के लिहाज से DHA ने उनको प्रेफरेंस पे ले आए और उनको प्लॉट स्ट्रीट नंबर चेंज करके उनको डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए। तो उसके बाद एक साल बाद दोबारा और ये जो फाइलें हुई ना, ये मैक्सिमम वो फाइलें थी जो थ्रू आउट ज़ीरो थी। थ्रू आउट ज़ीरो का मतलब ये कि इन फाइल्स पे इनिशियली कोई सरचार्ज था ही नहीं। इन सब लोगों ने प्रॉपर इन टाइम अपनी सारी की सारी इंस्टॉलमेंट्स और ड्यूज़ इन टाइम क्लियर किए DHA को। तो वो सारी की सारी फाइल्स DHA ने फर्स्ट बैलेट में दे दी। उसके बाद 2019 में दोबारा बैलेटिंग एक और DHA ने की, वो भी इन्हीं सेक्टर्स की ब्लूबेल की, रोज़, लिली, मैग्नोलिया, ओलिएंडर और बोगनविला। इन्हीं सेक्टर्स की दोबारा एक और बैलेट की, उसको हम कहते हैं सेकंड बैलेट। जो 2018 में हुई उसको फर्स्ट बैलेट कहा जाता है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो 2019 में हुई उसको सेकंड बैलेट कहा जाता है। सेकंड बैलेट में भी ऑलमोस्ट ये जो सेक्टर्स थे ये सेक्टर्स सेम ही रहे और DHA ने इनको दोबारा बैलेट करके इनके प्लॉट स्ट्रीट नंबर चेंज हो गए। इन फाइल्स को कहते हैं सेकंड बैलेटेड फाइल। इन पे डेवलपमेंटल चार्जेस DHA ने लगा दिए। जो फर्स्ट जो 5 वाला की फाइल्स थी उन पे डेवलपमेंटल चार्जेस आए थे 3 लाख, और जो 8 मरला की फाइल्स थी उन पे डेवलपमेंटल चार्जेस आए हैं जी 4,25,000। यहाँ पे एक और चीज़ इंक्लूड कर दूँ कि DHA वैली में टोटली हैं ही 2 टाइप की कैटेगरी, एक 5 मरला और एक 8 मरला। तो आगे चलते हैं जी। अच्छा, बैलेटिंग के बाद अभी ये जो 2 टाइप्स की फर्स्ट बैलेट और सेकंड बैलेट थी, इनके डेवलपमेंट चार्जेस लोगों ने जमा करवाए। तो अभी इनकी जो फाइनल एक स्टेप रहता है वो है पोजेशन। तो
बाकी इसके अलावा रिमेनिंग जितने भी जो सेक्टर्स हैं, 14-15 सेक्टर्स, वो सब की सब फाइल्स अभी तक नॉन बैलेटेड काउंट हो रही हैं। तो अभी तक आप ये समझ लें कि इस टाइम डीएचए वैली की मार्केट के अंदर दो टाइप की फाइल्स हैं। एक बैलेटेड, अभी बैलेटेड हम उनको कहेंगे जो 2018 और 19 में डीएचए ने रीबैलेट की, और जो नॉन बैलेटेड है, नॉन बैलेटेड वो सारी फाइल्स हैं जो डीएचए ने 2009 में बैलेट की थी और अभी तक दोबारा उनकी रीबैलेटिंग नहीं हुई, वो वही 2009 वाली ही है। तो अभी उनकी बैलेटिंग होना बाकी है। जो जो वो सेक्टर्स और जगह के मामला डीएचए के क्लियर हो रहे हैं, तो डीएचए फिर उन फाइल्स में से, क्योंकि उन फाइल्स में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन टाइम ड्यूज क्लियर कराए हुए हैं, जो करवाए हुए हैं, जो डिफरेंट सेक्टर्स के हैं, और कुछ के जो हैं वो उनकी फाइल्स पे जो उन्होंने ड्यूज लेट जमा करवाए हैं उन पर कुछ सरचार्ज हैं। फिर कुछ लोगों ने वो अपना सरचार्ज, अगर जिनका थोड़ा था तो वो पे करवा दिया, और जिनका सरचार्ज कोई लाखों में था या हज़ारों में ज़्यादा था, वो उन्होंने डीएचए को एप्लीकेशन देके तो वेव ऑफ करवा लिया। तो अभी करंट मार्केट प्राइस के हवाले से मैं आपको यहाँ पे हम आपको एक टिप ज़रूर देंगे, वो ये कि इस टाइम अगर कोई बंदा अपनी डीएचए वैली में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, और अगर उसका बजट है लेट्स सपोज कोई तकरीबन 35 से 40 लाख, तो वो डीएचए वैली की 5 मरला की बैलेटेड फाइल ले, तो वो ज़्यादा सेफ है। क्योंकि उसमें जस्ट अभी एक स्टेप बाकी है, वो है पोजीशन, और वो इंशाल्लाह डीएचए ने देना ही देना है। तो ये जो 5 मरला की जितनी भी फाइल्स हैं जो आजकल आपको 35 से 40 लाख में मिलती है, यही फाइल्स जो है ना, ये जब पोजीशन हो जाएगी तो यही फाइल आपको 50 से 55 की रेंज में चली जाएगी। आप समझेंगे क्यों? उसकी रीज़न ये है कि पूरे डीएचए में इस टाइम डीएचए इस्लामाबाद के ऑल फेजेज में किसी जगह भी आपको 50 से 55 लाख का प्लॉट ऑन द ग्राउंड नहीं मिलता। तो जब इसको पोजीशन होगी तो ये इसमें एक अच्छा खासा जंप आएगा प्राइसेस में। 8 मरला की अगर हम बात करते हैं तो 8 मरला की फाइल आपको मिलती है तकरीबन कोई जो सेकंड बैलेट है वो आपको मिलती हैं कोई 50 से 55 के दरमियान, और जो फर्स्ट बैलेट हैं वो आपको मिलती हैं कोई 60 और 60 प्लस में, ऑल ड्यूज क्लियर करके। तो आप अगर कोई बंदा जिसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है और वो ये कहता है कि मैं थोड़ा सेफ रहूं, तो वो बैलेटेड फाइल की तरफ जा सकता है। अभी अगर हम नॉन बैलेटेड फाइल्स की तरफ आते हैं, तो नॉन बैलेटेड फाइल्स जो हैं उसमें तकरीबन जो फाइल्स जो 5 मरला की हैं और जो 8 मरला की हैं, उनमें हम 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं कि आपको उनमें क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर किसी बंदे के पास 20-25 लाख रुपए है या कम है, तो वो डीएचए वैली में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो उसको ये पता हो कि मैंने क्या क्या चीज़ें देखनी है अपनी फाइल के अंदर। नॉन बैलेटेड फाइल्स जो हैं उनमें अगर कोई बंदा 5 मरला पे जाना चाह रहा है या 8 मरला पे, तो वो कोशिश ये करे कि जो इसके सेक्टर्स हैं जो अभी तक दोबारा बैलेट नहीं हुए, उनकी थ्रू आउट ज़ीरो फाइल। थ्रू आउट ज़ीरो मीन जिन फाइल्स पे अभी तक कोई सरचार्ज बिल्कुल लगा नहीं है और वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, उन लोगों के ड्यूज जो है ना उस फाइल्स के, वो लोगों ने बड़े इन टाइम जमा करवाए, उस फाइल को वो बंदा प्रेफर कर सकता है। उसकी रीज़न लॉजिकली एक ये है कि डीएचए ने इनिशियली जो 2 बैलेटिंग की हैं उनमें उन लोगों को प्रेफर किया है, और उन लोगों का राइट भी बनता है जिन्होंने सारे ड्यूज इन टाइम क्लियर किए, या बिल्कुल जिनके कुछ मिनिमल चार्जेस थे, कुछ मिनिमल सरचार्जेस थे, कुछ सैकड़ों में कह लें, या कुछ किसी के 20, किसी के 20, किसी के 50, तो वो फाइल्स आप उनको प्रेफर करें। उसकी रीज़न ये है कि डीएचए ने जो 2 पहले बैलेटिंग की हैं उनमें सारी वो फाइल्स आई हैं जिन पे सरचार्ज या तो बिल्कुल था ही नहीं, और या बिल्कुल जो है ना वो मिनिमम था, कुछ या कुछ रुपीज़ में था, और या कुछ सैकड़ों में था, 1000 से कम था, तो उसको कंसिडर किया गया है। तो नेक्स्ट बैलेटिंग में भी जो है ना वो यही एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जो रेफरेंस अगर हम पहले बैलेटिंग को देखें तो नेक्स्ट बैलेटिंग में भी यही होगा कि जो बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं अगर उनकी दोबारा बैलेटिंग होगी तो वो फाइल्स पहले कंसिडर होगी जिनके ड्यूज जो है ना वो बिल्कुल इन टाइम जमा है और उन पे थ्रू आउट ज़ीरो सरचार्ज है या थ्रू आउट कोई मिनिमम सरचार्ज है। अगर सरचार्ज की तरफ आते हैं तो आपने ये ज़रूर देखना है। अच्छा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन लोगों को होती है कि जी हमारी जो फाइल है, जो स्पेशली जो लोगों ने फाइल जो है ना वो शुरू की 2008, 9, 10 की रखी हुई हैं, वो कहते हैं जी कि हमारी फाइल पे ज़ीरो सरचार्ज है।
तो हमेशा जब भी आप फाइल लें तो उनकी फ़ाइल की जो स्टेटमेंट है वो लाजमी देखें। क्यों कि जो स्टेटमेंट है वो आपको शो करती है कि इस फाइल की एक्चुअली कंडीशन क्या है, इस पे सरचार्ज थ्रू आउट ज़ीरो था, क्या इन्होंने इन टाइम सारी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाई हैं, या कि इन पे सरचार्ज लगा है और इन्होंने बाद में वेव ऑफ करवाया है या पे किया है। तो अगर तो थोड़ा सरचार्ज हो तो उसमें बाद लोग पे करवा देते हैं। तो मतलब कि अगर हम थ्रू आउट ज़ीरो के बाद अगर दूसरी कैटेगरी हम सेलेक्ट करें कि जिसमें अगर किसी फाइल में थोड़ा सरचार्ज है, ठीक है, कोई 1000, 1500, 2000, 3000, ठीक है, तो और अगर उस बंदे ने पे करवा दिया है DHA को, तो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से वो फाइल एक स्ट्रॉन्ग समझी जाती है बनिस्बत उसके कि जिस फाइल में ज़्यादा सरचार्ज है और वो सरचार्ज वेव ऑफ हुआ है। मतलब कि थ्रू आउट ज़ीरो फाइल्स पहले आती है, फिर उसके बाद एक आती है मिनिमल सरचार्ज की, और फिर बाकी नॉर्मल फाइल्स आती हैं जिनमें हज़ारों के हिसाब से सरचार्ज है। तो लेट्स सपोज अगर हम 5 लाख की बात करें इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर कोई बंदा फाइल लेना चाह रहा है और मार्केट का आज का जो करंट रेट है वो भी आपको मैं आइडिया यहाँ पे दे देता हूँ कि लेट्स सपोज अगर कोई बंदा 5 लाख की फाइल लेना चाह रहा है थ्रू आउट ज़ीरो, तो इस टाइम जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो बेशक आयरस है, लोटस है, लेवेंडर है, डेजी है, सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है। तो इनकी जो थ्रू आउट ज़ीरो फाइल्स आएंगी आपके पास, वो आएंगी तकरीबन कोई 22.5, 23, 23.5 लाख तक। उसके बाद फिर जो जो सरचार्ज बढ़ता जाता है फाइल की जो वर्थ है वो कम होती जाएगी। ये मैं ओपन फाइल्स की बात कर रहा हूँ कि ओपन फाइल का जो रेट है थ्रू आउट ज़ीरो का वो तकरीबन आप समझेंगे कहीं 23 लाख के राउंड अबाउट है। और अगर यही थ्रू आउट ज़ीरो कोई ट्रांसफरेबल होगी तो वो तकरीबन कोई 1.5 से 2 लाख रुपया सस्ती होगी मार्केट से। बस सारी फाइल्स में आपने ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है, अगर फाइल ओपन है तो वो उसका रेट और जो उसकी वही अगर फाइल उसी के साथ वाली कोई सेम आ जाती है और वो ट्रांसफरेबल है तो उनके रेट्स में तकरीबन 1.5 से 2 लाख का डिफरेंस होगा। 5 लाख तकरीबन आपको मिलती है जो है वो तकरीबन कोई 23, 23.5 लाख की थ्रू आउट ज़ीरो। फिर अगर उनमें सरचार्ज कोई समझे कि अगर कोई 20, 30 हज़ार, 40 हज़ार सरचार्ज है तो वो आपको मिल जाएगी कहीं 17, 18, 19, 20 लाख की इस रेंज में। जितना मिनिमम सरचार्ज होगा वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। और फिर अगर किसी का सरचार्ज लाखों में चला जाता है तो वो फाइल जो है वो तकरीबन आपको मिलती है 14-12 लाख में। तो अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट करनी है इसी तरह अगर हम 8 मरला की बात करते हैं तो 8 मरला में भी आपको जो थ्रू आउट ज़ीरो फाइल है वो आपको मिलती है तकरीबन कोई इस टाइम आजकल जो मार्केट रेट चल रहा है और ये वेरी भी करता रहता है, वो तकरीबन इस टाइम है कोई 30 से 31, 32 लाख यहाँ पे। और फिर जो जो उसका सरचार्ज जो है ना वो बढ़ता जाता है तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है, और कम होते होते जो लाखों में सरचार्ज आ जाता है वो आ जाता है तकरीबन कोई 21, 22, 23 लाख तक भी 8 मरला जो ज़्यादा जिनका सरचार्ज है। तो आपने अगर अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना है तो आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि उस फाइल पे जो सरचार्ज है वो या तो बिल्कुल थ्रू आउट ज़ीरो हो, तो वो फाइल आप लें, उसके ज़्यादा चांसेस हैं नेक्स्ट बैलेटिंग में आने के। और मज़ीद उस पर अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आप फिर कोशिश करें कि वो फाइल्स लें जिनका सरचार्ज कम है या जिनका सरचार्ज पेड है। अगर सरचार्ज सैकड़ों में है और वो पेड है तो वो भी ठीक है। अगर सरचार्ज थोड़ा है, सैकड़ों में है, और अगर वो वेव ऑफ है तो वो भी ठीक है। तो मज़ीद अगर आपका बजट कम है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके पास टाइम है, आप चाहते हैं कि जी हमारे पास टाइम है, तो डेफिनेटली DHA इन सारी फाइल्स को ऑन तो कर रहा है और वो इसको डेफिनेटली प्लॉट्स तो देगा ही देगा। तो फिर आप अगर आपके पास मज़ीद बजट कम है तो आप फिर जो ज़्यादा सरचार्ज वाली फाइल्स हैं वो भी ले सकते हैं। तो ये जितनी भी नॉन पैलेटेड फाइल हैं इनमें दो टाइप्स की फाइल हैं। इनमें एक है ट्रांसफरेबल फाइल और एक है ओपन फाइल। ट्रांसफरेबल फाइल जो है उसकी पहचान ये होती है कि उसका प्रॉपर आपको एक ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर होता है जिसके ऊपर तस्वीर लगी होती है जो अलॉटी होता है। और जो ओपन फाइल होती हैं उनका एक प्रॉपर एक DHA की तरफ से एक प्रोविजन, एक सर्टिफिकेट सा होता है बना हुआ, वो उस बंदे के पास अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा आपने इनमें ये ज़रूर आपने सेफ्टी रखनी है कि उनकी जो इनकी इंस्टॉलमेंट की स्लिप्स है वो उस बंदे के पास जो है ना वो ओरिजिनल हों, वो पूरी हों। वो आप ज़रूर उनसे डिमांड करें कि जो आपने ड्यूज जमा करवाएं जी उनकी जो इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि जब आप ट्रांसफ़र के लिए आते हैं तो DHA आपसे वो मांगता है और उनकी वेरिफिकेशन करता है। तो जब तक वो आपके फिर वो सारी इंस्टॉलमेंट्स वेरीफाई नहीं होती, आपकी फाइल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र की तरफ नहीं जाती। तो ये चीज़ें आपने काफ़ी सारी माइंड में रखनी होती हैं। तो ये है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में जाएँ तो DHA वैली शॉर्ट एक थोड़ी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आपको दिए हैं कि जिनको आपने माइंड में रखना है और अपने बजट के हिसाब से आपने चीज़ को
सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सी फ़ाइल आपके बजट में आ रही है और आप कितना वेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है जी आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है जी। मज़ीद कोई डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या मज़ीद कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ज़रूर मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें, कॉल कर सकते हैं। तो एनी टाइम वेलकम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।